भी तरीके को स्कार को निकालने के लिए जो हमारे शरीर के ऊपर हो, कारण कुछ भी रह सकता है, हमारे पास ये वाले ऑप्शंस रहते हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास जो है वो है माइक्रो नीडलिंग एंड डीडी फ्रिक्वेंसी। ऑप्शन नंबर 2 जो रहता है वो है फ्रैक्शन CO2 लेजर। तीसरा ऑप्शन जो है दैट इज स्कार रिविजन सर्जरी। तो कहाँ पे क्या एप्लीकेबल, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड। कोई भी स्कार अगर अर्ली फेज के अंदर है, जैसे कि फर्स्ट 6 मंथ्स के अंदर यदि पेशेंट हमारे पास में आता है, तो फ्रैक्शनल CO2 लेजर एंड माइक्रो नीडलिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। बट फॉर वेरी ओल्ड स्कार्स जो कि 6 मंथ से ज़्यादा पुराने हो चुके हैं, उसके अंदर डायरेक्टली लेज़र का एप्लीकेशन जो है बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो अगर कोई सा भी स्कार 6 मंथ से ज़्यादा ओल्ड है, तो बेस्ट थिंग टू डू इज़ कि हम लोग उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड स्कार रिविजन सर्जरी करें। अब स्कार रिविजन सर्जरी के बाद जो निशान आता है और जो नया निशान बनता है सर्जरी के बाद में, वो धीरे धीरे करके फीड ऑफ होना चालू हो जाता है। जो नया निशान सर्जरी के बाद में बन रहा है, उसके ऊपर यदि फ्रैक्शनल CO2 लेजर किया जाए तो वो करीबन 80 to 90% तक वाइप या क्लियर अप किया जा सकता है। वंस द सूचर्स आर रिमूव्ड, वो कुछ लिगेचर मार्क्स छोड़ के जाएंगे एंड दे विल क्लियर ऑफ स्लोली। हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि एडिक्वेट मॉइस्चराइजेशन हम बिल्कुल बराबर करते रहे हैं वुंड एंड पेरी वुंड एरिया के अंदर। दूसरी बात जो रहती है वो रहती है यूज ऑफ सिलिकॉन स्कार जेल। सिलिकॉन स्कार जेल या सिलिकॉन स्कार शीट का यदि हम लोग बराबर यूज़ करते हैं तो ओवर अ पीरियड ऑफ 2 to 3 मंथ्स बहुत ज़्यादा साफ हो जाता है हमारा स्कार। किसी भी तरीके की स्कार रिविजन सर्जरी करने के बाद टेंटेटिव टाइमलाइन 45 डेज to 90 डेज रहता है, यानी कि 1.5 महीने से 3 महीने का टाइम हम लोगों को निकाल के चलना पड़ता है या स्पेयर में रखना पड़ता है, जिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो रिजल्ट मिलेगा हमें वो बेस्ट पॉसिबल। कुछ और चीज़ें जो हम लोगों को स्कार रिविजन सर्जरी के पहले ध्यान रखनी है और बाद में ध्यान रखनी है। यदि आप एक स्मोकर हैं तो स्कार रिविजन सर्जरी के एटलीस्ट 3 वीक्स पहले तक आपको स्मोकिंग छोड़नी पड़ेगी। अल्कोहल इंटेक यदि आप करते हैं तो इट शुड ऑल्सो बी स्टॉप एटलीस्ट 3 वीक्स बिफोर योर सर्जरी। एक बार आपके सूचर्स रिमूव हो जाएं और आपका वुंड पूरी तरीके से हील हो जाए, तो वी ऑल्सो हैव टू टेक केयर कि हम लोग UV रेडिएशन का बचाव करें, क्योंकि देयर इज अ थिंग नोन एज पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन, यानी कि जिस जगह पे सर्जरी परफॉर्म करी गई है, यानी कि वुंड का जो एरिया रहता है, वहाँ पे UV रेडिएशन की वजह से पिगमेंटेशन हो सकता है। टू अवॉइड दैट वी शुड ऑल्सो यूज सनस्क्रीन्स फॉर अबाउट अ पीरियड ऑफ 2 to 3 months पोस्ट सर्जरी।